हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग अवर नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। देखो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, इसमें आप ऐसे काफ़ी ऐसे डेली लाइफ के प्रोसेस हैं वो ऑब्जर्व जो भी करते हैं उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। देखो सरफेस केमिस्ट्री नेम से ही क्लियर है, सरफेस इट मीन्स एक ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे फिनोमेना जो किस पे कंडक्ट होते हैं, सरफेस पे। अब इसी में हम अपना फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, एड्जॉर्प्शन। देखो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके लिए हमने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स ले लिए, लिक्विड यानी वाटर ले लिया। अब उसमें भी जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक सरफेस पे जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है और एक इनर साइड में प्रेजेंट पार्टिकल्स। तो हम उन पे फोकस कर रहे हैं। जो इनर साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सराउंडिंग से कवर्ड है, यानी उन पे क्या लग रहा है, सराउंडिंग से फोर्स लग रहा है। लेकिन अपर सरफेस के पार्टिकल्स पे ऑल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। सो इस पार्टिकल के पास में क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, इट हैव लार्ज एनर्जी। सो इस कंडीशन में जिसके पास में भी ज्यादा एनर्जी है वो क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ऐसे केस में वो अदर मॉलिक्यूलर स्पीसीज को अपने साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सेम थिंग लिक्विड में ऐसा नहीं है, सरफेस सॉलिड की सरफेस पे भी ऐसा ही होता है। उसका भी अपर सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके पास में एनर्जी ज़्यादा है। आपने क्या किया, एक गैस जार के अंदर क्या किया, चारकोल डाल दिया। तो उस केस में क्या होगा, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो चारकोल की सरफेस पे आके डिपॉजिट हो गए। ऐसा ही एक और आपने कंटेनर ले लिया जिसके अंदर क्या है, लिक्विड और गैसेस भी पार्ट प्रेजेंट है। तो अब क्या किया, पहले सॉलिड चारकोल लिया, अब की बार आपने लिक्विड ले लिया। तो उस केस में भी क्या हो रहा है कि कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड की सरफेस पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं। देखो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, चारकोल की भी सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं और लिक्विड की सरफेस पे भी गैसेस मॉलिक्यूल्स आके स्टोर हो रहे हैं। तो ये जो अक्यूमुलेशन हो रहा है मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एट द सरफेस रेदर देन इन अ बल्क, यानी बीच के कंपैरेटिवली सरफेस पे अगर पार्टिकल्स आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अब देखो सब्सटेंस के ऊपर आके पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, जिस सब्सटेंस पे डिपॉजिट हो रहे हैं उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेंट लाइक अ सॉल्वेंट, और जो डिपॉजिट हो रहा है उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेट लाइक अ सॉल्यूट। याद करने का तरीका है। अब देखो जो भी ये चारकोल है ये हम यूज कहाँ करते हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट वाले एरिया है या कहीं भी खान खदानों में जहाँ कोयला निकालना है तो वहां पर क्या होता है, पॉइजनस गैसेस निकलती है। तो उस केस में वहां के जो लेबर्स वाले हैं वो क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं और उसमें यूज करते हैं चारकोल। क्या हो रहा है इस एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में, सब्सटेंस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके ऐड हुए, अगर वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीसॉर्प्शन। दो मेथड से कर सकते हैं, बाय हीटिंग और प्रेशर को रिड्यूस करके। देखो इसमें एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, एक निकल या पैलेडियम की सरफेस ले ली और हाइड्रोजन गैस यूज की है। ठीक है, इस कैटलिस्ट के साथ जब हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं तो हाइड्रोजन इस कैटलिस्ट की सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाती है और प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सेम यही प्रोसेस हुआ चारकोल वाला, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें भी गैसेस आके उसकी सरफेस पे ऐड हुई है। अगर हमने चारकोल क्या ले लिया, पाउडर फॉर्म में, जितना ज्यादा एरिया होगा चारकोल का उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। तो एड्सॉर्प्शन तो अपने बात कर रहे थे वो मास्क वाली, तो उसमें क्या होगा, चारकोल अगर पाउडर फॉर्म में है तो ज्यादा गैसेस एड्सॉर्ब होंगी और उतना ही बेटर होगा। तो बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन का वर्क करते हैं एज अ एड्सॉर्बेंट। चार आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेस्ट है, चारकोल है, सिलिका है, क्ले है, ये क्या करते हैं, बेस्ट हैं एज अ एड्सॉर्बेंट, ज्यादा से ज्यादा गैसेस को क्या करेंगे, एड्सॉर्ब करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हमने जो भी शुगर निकालते हैं हम शुगर कैन से, वो कैसी होती है, बेकार होती है, थोड़ी रॉ जो शुगर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है। जैसे ही उसको हम चारकोल के ऊपर से पास करेंगे, एनिमल चारकोल, जो एनिमल की बॉडी से मिला आपको चारकोल, तो उस केस में आप नीचे देखो कलरलेस फिल्ट्रेट बचा है। इट मीन्स उस चारकोल ने क्या किया, उस इम्प्योरिटीज को एब्सॉर्ब कर लिया। अब देखो आपको साइड के अंदर कुछ पाउच से दिख रहे हैं, ऐसे पाउच आपने देखे होंगे वाटर बॉटल के अंदर, लंच बॉक्स के अंदर, उसमें होता है सिलिका जेल। वो सिलिका जेल क्या करता है, उस कंटेनर की जो मॉइस्चर है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है जिससे कंटेनर खराब ना हो। अब देखो एनिमल चारकोल का और भी एग्जाम्पल है, आपको अगर डाई में से डाई सेपरेट करनी है, कलर्ड पिगमेंट सेपरेट करना है, आप क्या करो, चारकोल डाल दो। चारकोल डालते क्या होगा, चारकोल उस कलर्ड पिगमेंट को एब्सॉर्ब कर लेगा, उसकी सरफेस पे जाके एब्सॉर्ब हो जाएगा। फिल्टर कर लो, नीचे वाला सॉल्वेंट अलग हो जाएगा
और जो डाई पिगमेंट है वो चारकोल की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। यानी इसका हम यूज करते हैं सेपरेशन की टेक्निक्स में, जो आपने 11th में भी पढ़ा है। क्रोमेटोग्राफी जो थी वो इस एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस पे ही बेस्ड थी। अब बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, दोनों दिखने में तो क्या है सिमिलर टर्म्स हैं, बट उनमें क्या है डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है? देखो एड्सॉर्प्शन में क्या है, सब्सटेंस लिया, अदर मॉलिक्यूलर स्पीसीज की सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो रही है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, सब्सटेंस लिया, मॉलिक्यूल्स पहले उसकी सरफेस पे आएंगे बट अंदर के साइड जाके यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, यानी उसके बल्क पार्ट में, उसके सेंटर पार्ट में, उसके ग्रुप पार्ट में एड्सॉर्ब हो गए। अब देखो सरफेस पे आ रहा है सरफेस फिनोमेना और इसके अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया बल्क फिनोमेना। अगर सरफेस पे आ रहा है तो उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, और अगर अंदर एंटर होके यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एक चॉक को इंक के अंदर डिप किया जा रहा है। डिप करने के बाद जैसे आप चॉक को तोड़ के देखोगे तो चॉक का जो आउटर पार्ट है उसके ऊपर इंक के पार्टिकल्स क्या हो गए, एड्सॉर्ब। लेकिन जो इंक के अंदर पानी था, सॉल्वेंट पार्ट था, वाटर, वो उसके इनर साइड एंटर हो गया, यानी उसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो जो लिक्विड पार्ट है उसका हुआ एब्जॉर्प्शन और दूसरे पार्ट का हो गया एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, ये सिर्फ सरफेस पे होगा, और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बल्क, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन क्या है आपका, सरफेस फिनोमेना, और एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, बल्क फिनोमेना। अगर गैस जार के अंदर आपने लिया है सिलिका जेल तो वो क्या करता है, वाटर वेपर को ओनली उसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है। और अगर आपने सिलिका जेल की जगह कैल्शियम क्लोराइड ले लिया तो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स उस कैल्शियम क्लोराइड की सरफेस में अंदर एंटर हो जाएंगे, यानी एब्जॉर्प्शन। तो दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है। एड मतलब सरफेस पे और एब मतलब अंदर की साइड। अब एड्सॉर्प्शन में उसकी गिब्स एनर्जी कैसी है, हीट एनर्जी कैसी है, एंट्रोपी कैसी है, वो अपने को चेक करना है। देखो होना क्या एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में, आपने एक सरफेस ली है लाइक एड्सॉर्बेंट, उसका अपर मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है। अदर मॉलिक्यूल्स को वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अदर मॉलिक्यूलर स्पीसीज पे आके ऐड होगी तो उसकी जो पहले वाले एड्सॉर्बेंट सरफेस के मॉलिक्यूल की जो ज्यादा एनर्जी थी वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। अदर मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके इस पे ऐड हो गई, स्टेबल हो गई, इट मीन्स एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, नेगेटिव। अब गिब्स एनर्जी क्या है, आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अपने इसमें निकाल के देखेंगे इसकी गिब्स इक्वेशन से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस नेगेटिव है और माइनस टी मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर आपकी हीट ज्यादा निकल रही है, डेल्टा एच ज्यादा है, तो उस केस में डेल्टा जी अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों ही क्या इक्वल है तो उस केस में डेल्टा जी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। इसलिए हमेशा कहते हैं एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कब होगा, जब टेम्परेचर लो होगा, यानी टी डेल्टा एस, टी क्या है, लो होना चाहिए, तब एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। और अगर हाई टेम्परेचर कर दिया तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन के दो पार्ट्स करने हैं अपने को, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखो फिजिकल में क्या है, एड्सॉर्प्शन में होना तो क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पे आके ऐड होनी है, लेकिन उस मॉलिक्यूलर स्पीसीज यानी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर वीक फोर्स लग रहा हो, वीकेस्ट फोर्स होता है वंडरवॉल फोर्स, अगर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, या इट्स अनदर नेम इज फिजिजॉर्प्शन। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स लग रहा है तो फिजिजॉर्प्शन। अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड, तो उसे बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। कब होता है, जब व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टू द सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स, तो उसे बोलते हैं अपने केमिजॉर्प्शन। अब इसके लिए अपने सबसे बेटर एग्जांपल ले लेते हैं, पैलेडियम। उस पर हाइड्रोजन गैस पहले आके क्या होती है, ऐड होती है, उनके बीच में फोर्स होता है वीक, यानी फिजिजॉर्प्शन। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकेल या पैलेडियम की सरफेस से क्या होता है, बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल बॉन्ड,
यानी क्या हो गया, पहले लो था, हाई टेम्परेचर होते ही केमिकल बॉन्डिंग हो गई, यानी पहले फिजिक्स ऑप्शन था और बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, केमिक्स ऑप्शन में। केमिकल बॉन्ड में कोई भी टाइप का बॉन्ड बन सकता है, आयनिक हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, दोनों के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। तो फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी टेम्परेचर कम है तो फिजिकल, और जैसे ही हाई किया तो फिजिकल वाला ही किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल वाला में। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। अब अपने को दोनों टाइप के एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में डिफरेंस करना है, उनके कुछ करेक्टर्स भी करने हैं और उन करेक्टर के बेसिस पे करने हैं डिफरेंस। जैसे स्पेसिफिसिटी ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी एड्जॉर्बेंट आपने कैसा लिया है। दूसरा एड्जॉर्बेट, जो आके डिपॉजिट होना है, रिवर्सिबल है या नहीं है, कितनी हीट निकलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कितनी लेयर्स बनेंगी एड्जॉर्प्शन के अंदर, कितना एरिया होना चाहिए एड्जॉर्बेंट का, उन सारे फैक्टर्स पे बेस हम दोनों के अंदर क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो पहले अपने ले रहे हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ द एड्जॉर्बेंट। क्या होना है, पहले ले रहे हैं फिजिकल, सरफेस मॉलिक्यूलर स्पीसीज आ रही हैं, बीच में कौन सा बॉन्ड बनना है, वीक वंडर वॉल फोर्स बनना है। और आपको पता होना चाहिए वीक वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल है, यानी कोई भी गैस आके ऐड हो रही है, H2 है, O2 है, N2, सारी टाइप की गैसेस आके ऐड हो जाएंगी क्योंकि यूनिवर्सल टाइप का बॉन्ड है। लेकिन केमिकल ऑप्शन में क्या होना है, केमिकल बॉन्ड्स बनने हैं, जो कि क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक टाइप की गैस स्पेसिफिक सरफेस पे आकर ही क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। इसलिए स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है, कैसे भी किसी भी सरफेस पे हो सकता है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, हाईली स्पेसिफिक है, गैस की नेचर के अकॉर्डिंग होगा। अब दूसरा कर रहे हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। तीन टाइप के हमने फॉर एग्जांपल गैसेस ले लिए। एक गैस क्या हो रही है, कम एड्सॉर्ब हो रही है, दूसरी गैस ज़्यादा हो रही है, और तीसरी गैस बहुत ज़्यादा एड्सॉर्ब हो रही है। अब कैसे पता करेंगे, क्या फंडा है, तो उनके हम फीचर्स देखेंगे। अब फीचर्स में क्या क्या, एक टेम्परेचर को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, एसटीपी की कंडीशन ले ली, फिर भी ऐसा हो रहा है तो हमने उसका दूसरा फैक्टर देखा, उसका वॉल्यूम देखा। देखो वॉल्यूम में क्या है, एक तो ले ली सल्फर डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मीथेन है उसका कम है, हाइड्रोजन उसका और कम है। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था, यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट थी उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन हो गया। अब ये कैसे डिसाइड होगा, इट डिसाइडेड बाय इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर डिसाइड करेगा लिक्विफिकेशन, जितनी ज़्यादा गैस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उतना ज़्यादा क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर की एक ऐसी लिमिट है, आपको पता है जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को लो करोगे और जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन होगा। लेकिन टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हो, लेकिन उसकी एक लिमिट आ गई, उससे कम आप टेम्परेचर नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन गैस क्या हो रही है, लिक्विफाइड नहीं हो रही, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो नीचे टेबल में दे रखा है, डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ उतना ज़्यादा ही क्या हो गया, वॉल्यूम। टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, और वॉल्यूम ज़्यादा होते ही अमाउंट क्या हो गई, एड्सॉर्बेट की ज़्यादा हो गई। तो उस केस में एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस, उसकी रिएक्टिविटी, एड्सॉर्बेशन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही अपने ने अभी ऑब्जर्व किया SO2, मीथेन और H2 के केस में। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या है, उसके अंदर तो डिपेंड कर रहा है कि उस मॉलिक्यूलर स्पीसीज और नीचे वाली सरफेस के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, कैसा उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ में कैसी बॉन्डिंग होती है। जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा केमिसॉर्प्शन होगा। तो वो डिपेंड करता है, यानी इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि फिजिसॉर्प्शन है या केमिसॉर्प्शन है। दोनों ही केसेस में एड्सॉर्बेट की नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसमें डिपेंड कर रहा था क्रिटिकल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इसमें डिपेंड कर रहा है उसके केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, यानी नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब तीसरा प्रोसेस ले रहे हैं रिवर्सिबल। देखो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई गैस आई, सॉलिड के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो गई, ठीक है, उसकी गैस की सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो गई, थोड़ी अमाउंट में क्या निकल गई, हीट निकल गई। अब आपने क्या किया, आउटर साइड से और हीट अप्लाई कर दी, क्या होगा, जो भी गैस सॉलिड की सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हुई है वो वहां से सेपरेट हो जाएगी,
यानी एक बार तो मॉलिक्यूल्स आके ऐड हुए, एड्सॉर्प्शन। टेम्परेचर बढ़ते ही मॉलिक्यूल्स वापस रिमूव हो गए, डीसॉर्प्शन। यानी दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, यानी ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी रिवर्सिबल है। अब जैसे नाइट्रोजन गैस को जब हम चारकोल वाले डब्बे में डालते हैं, नाइट्रोजन पहले चारकोल पे आके ऐड होगी, टेम्परेचर बढ़ाते ही या प्रेशर कम करते ही रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैक। ये कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ते ही ली चैटलियर के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। टेम्परेचर बढ़ते ही प्रेशर कम होते ही रिएक्शन कहाँ जा रही, बैकवर्ड, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो उस केस में अपने आप ही क्या हो रहा है, रिएक्शन वापस बैक जा रही है, यानी ये प्रोसेस क्या हो गया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन केमिसॉर्प्शन, उसमें क्या होगा, उसको स्टडी करने से पहले आप ये टेबल देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ही कम नाइट्रोजन, उतना ही कम नाइट्रोजन, यानी वॉल्यूम, नाइट्रोजन की अमाउंट क्या हो गई, कम हो गई। कम अमाउंट की नाइट्रोजन क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। अब देखते हैं अपने इसका केमिसॉर्प्शन। देखो केमिसॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी गैस आके सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होनी है, एड्सॉर्ब होने के बाद में दोनों के बीच में क्या होगा, इसमें भी हीट निकलेगी क्योंकि दोनों ही टाइप के प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। लेकिन गैस और सॉलिड के बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग। एक बार बॉन्डिंग हो गई, इसके लिए एग्जांपल ले लिया, कार्बन है, बर्न किया, ऑक्सीजन ने आके उससे क्या कर लिया, एड्सॉर्ब हो गए, केमिकल बॉन्ड बन गए। अब आप उसको और हीट दिए जा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, नहीं होगा। एक बार ऐड होने के बाद में अगर आपने टेम्परेचर और ज्यादा दे दिया तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या हो गई, ज्यादा स्ट्रांग हो गई, यानी केमिसॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ गया और रिवर्स नहीं हुआ। सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो क्या था, रिवर्सिबल था क्योंकि वीक बॉन्डिंग थी। और केमिसॉर्प्शन, केमिकल जो एड्सॉर्प्शन हुआ है उसके अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्डिंग क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई, और प्रोसेस भी क्या हुआ, बैक नहीं हुआ। सो ये नेचर में कैसा है, इरिवर्सिबल, ठीक है। फिजिकल वाला रिवर्सिबल है और केमिकल वाला क्या है, इरिवर्सिबल। तो देख लो, फिजिकल वाला स्पेसिफिक भी नहीं है और रिवर्सिबल है, केमिकल वाला स्पेसिफिक भी है और इरिवर्सिबल है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो एंथैल्पी क्या होती है, आपको पता है, एंथैल्पी यानी डेल्टा एच, कितनी हीट रिलीज हो रही है या एड्सॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज ही होनी है। अब फिजिकल में क्या है, गैस है, एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या हो रही है, वीक बॉन्डिंग। तो वीक बॉन्डिंग करने के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, हीट रिलीज होगी बट कम अमाउंट के अंदर। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। ज़्यादा बॉन्डिंग होते होते क्या होगा, ज़्यादा एक्सर्शन होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और उतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो फिजिकल वाले एड्सॉर्प्शन में कम हीट रिलीज हो रही है और केमिकल वाले एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा है, मोर हीट रिलीज हो रही है। तो फिजिकल वाले में हीट की वैल्यू आपने याद करनी है, हीट एंथैल्पी होती है अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेके 40 तक होती है, और केमी एड्सॉर्प्शन के अंदर होती है 80 से भी अबव, यानी 240 किलो जूल पर मोल हो सकती है। उसमें वीक था इसलिए लो थी अमाउंट, और केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या था, अमाउंट ज़्यादा थी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी इसलिए ज़्यादा हो गया। अब आता है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, आपको बताया था, ये एक ऐसी अमाउंट है एनर्जी की दैट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन, इतनी एनर्जी चाहिए अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करनी है जिससे वो थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होना है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होनी है, देखो हाइड्रोजन और उसका निकल पे। लेकिन केमिसॉर्प्शन कब होना है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो फिजिसॉर्प्शन के अंदर लो टेम्परेचर है और केमिसॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर। तो फिजिकल वाले में लो एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी या बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप देख लो कितनी एनर्जी चाहिए, उसमें कम चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी और उसमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं लेयर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होना है, गैस मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आके ऐड होना है। बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, वीक वैन डर वाल फोर्स, ओनली वीक फोर्स है। तो एक लेयर फॉर्म होने के बाद में अगर मॉलिक्यूल्स और आ रहे हैं
तो उनकी लेयर्स भी क्या हो सकती है, इसके बीच में आके ऐड हो सकती है। यानी अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया ऊपर से तो उस केस के अंदर क्या होगा, ज़्यादा लेयर्स आ सकती हैं। यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स फॉर्म होंगी। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना बेटर है। तो बॉन्डिंग के लिए सिर्फ क्या होता है, एक ही लेयर बन पाती है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, और उसमें क्या था, मल्टी मॉलिक्यूलर, और इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंगल लेयर्स फॉर्म हो रही है। नाउ लास्ट डिफरेंस कर रहे हैं अपने फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है या केमिकल, दोनों टाइप के प्रोसेस में क्या है, आपने जो भी एड्जॉर्बेंट लिया है, जैसे इसमें चारकोल लिया है, एड्जॉर्बेंट जो लिया है, अगर आप इसका एरिया इंक्रीज कर दो, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मास्क के अंदर जो भी चारकोल यूज करते हैं वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा उस पर उतने ही जाके गैसेस, पॉइजनस गैसेस आके क्या होंगी, ऐड होंगी, तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, दोनों में ही सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, पोरस चारकोल, ठीक है, जितना ज्यादा पोर्स होंगे एरिया क्या हो गया, पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। तो आपको आज के वीडियो के स्टडी करने के बाद में, वॉच करने के बाद में क्या करना है, देखो आपने जो डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, उन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है, जैसे एड्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन, इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है। एंड सेकेंड थिंग, हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, फिजिकल और केमिकल, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, उन दोनों टाइप के एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में आपने डिफरेंस करना है, ठीक है। टेबल बना के जो करेक्टर्स बताए गए हैं स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट के अकॉर्डिंग, रिवर्सिबल है या नहीं है, डिफरेंस प्लस जो सिमिलरिटीज हैं वो भी आपने करनी है, ठीक है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, लेयर के अकॉर्डिंग, उन बेसिस पे आपने इसमें डिफरेंसेस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।